नमस्कार। कल पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बोले। बोले कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, पूरी पाकिस्तान की आर्मी एलीट वहां पे माना गया कि ये लेटर जो है सच है। उनका क्लेम है। मैं इसमें कोई का तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहां था नहीं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है, इमरान खान को हटे हुए इतने दिन हो गए और इमरान खान के तेवर जो हैं ढीले नहीं पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई किसी आदमी के आर्मी के खिलाफ तेवर जो हैं वो ढीले ना पड़े हों। इतने दिन बाद भी पाकिस्तानी आर्मी के पास चाबी तो हर एक की होती है। अगर ये आदमी अपनी रैलीज में बोल रहा है या ट्विटर में बोल रहा है, ट्विटर स्पेसेस में बोल रहा है कि पूरी आर्मी खराब नहीं है, एक आदमी कुछ गलत कर रहा है, या इससे पहले एज प्राइम मिनिस्टर धमकी दी हो कि मैं देख लूंगा, अगर मैं सड़क पे आया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, ये सारी चीजें कुर्सी पे जब थे प्राइम मिनिस्टर के तब तो अलग केस था। लेकिन अब कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब कहां से इतनी हिम्मत आ रही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आर्मी से सीधा लोहा लेने के मूड में है, बड़ी बड़ी लैरीज कर रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट जो कि पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं कि फोटोशॉप करके दिखाया जा रहा है और वीडियोस मिक्स किए जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक सपोर्ट तो दिख रही है और अच्छी पब्लिक सपोर्ट दिख रही है। एक आदमी थे जिनका नाम है अयाज सादिक, जिन्होंने बाद में जब रिजाइन कर दिया था स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने, उन्होंने बाद में वो कुर्सी संभाली थी और उनके ही नेतृत्व में हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस अयाज सादिक ने बोला था एक बार पार्लियामेंट के अंदर कि अभिनंदन को पकड़ा गया था और आर्मी चीफ आए थे और टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। उसके बाद कई दिनों तक ये अयाज सादिक दिखे नहीं थे। ऐसा ही कुछ इमरान खान का हाल हो चुका होता अब तक, अगर इमरान खान के पास कोई बैकिंग ना होती। एक बात तो बहुत क्लियर है कि इमरान खान के हाथ में कुछ ऐसा प्रूफ है जिससे वो बाजवा को बर्बाद कर सकते हैं। बर्बाद ना करें तो बाजवा को हार्म कर सकते हैं, ये तो बहुत क्लियर है। ये प्रूफ क्या है, कब तक आएगा? ऐसी भी खबरें हैं कि इमरान खान के खिलाफ भी प्रूफ है। ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ वीडियोस हैं जो कि किसी टिकटॉकर के थे, टिकटॉकर के साथ थे या टिकटॉकर के मोबाइल में थे, उनको रिलीज करने की बात की गई थी। एक पाकिस्तान पीटीआई की एक मोहतरमा ने ऐसा बोला था कि मैं आपको सारे वीडियोस दे सकती हूँ। वो मोहतरमा जो कर रही थी उनकी प्रॉब्लम थी, जो भी है। कुछ वीडियोस इमरान खान के भी बाहर आ सकते हैं, कुछ वीडियोस या कुछ ऑडियोस बाजवा साहब के भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन पीछे से कहीं आर्मी में बैकिंग है। जो खबर आ रही थी कि आर्मी में फूट पड़ी हुई है, वो खबर अब हमें सच होती दिख रही है। क्योंकि इमरान खान को अगर पूरी आर्मी की बैकिंग नहीं होती या कहीं पेशावर से वो अमृत पीकर नहीं आए होते तो जरूर उनके खिलाफ अब तक आर्मी एक्शन ले चुकी होती और उनको आर्मी बता चुकी होती कि तुम इंडिया कैसे बोल सकते हो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। एक कानून भी बना था कि आर्मी के खिलाफ कोई बोले तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। वो कानून का भी यूज अब तक नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जलसे पे जलसे हो रहे हैं, हर दूसरे दिन लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ आ रही है, लेकिन इस भीड़ में वो बेबाक बोले जा रहे हैं। अमेरिका पे हालांकि आर्मी ने अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, कोई फॉरेन साजिश नहीं है। उसके बाद भी वो बार बार इस फॉरेन की साजिश को अगर हवा दे रहे हैं या बार बार ये बोल रहे हैं कि फॉरेन की साजिश थी, इसका मतलब यह है कि वो आर्मी से और इस करंट गवर्नमेंट से हेड ऑन कोलाइड करने के मूड में है। उन्हें पता है कि इस करंट गवर्नमेंट को आर्मी का सपोर्ट है। आर्मी ने डिनाई कर दिया, आर्मी के DGISI ने डिनाई कर दिया, उसके बाद भी वो बोले जा रहे हैं। मतलब कहीं कुछ है जो कि जिस पर अभी तक उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल जाऊंगा, मैं कहानी को निकाल जाऊंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने आरोप लगाया कि मामला गड़बड़ाया। मामला पहली बार थोड़ा ही गड़बड़ा रहा है, इससे पहले भी गड़बड़ा चुका है। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लंदन में मीटिंग्स चली, मुझे पता है कौन कर रहा है मीटिंग्स। सीधा सीधा इशारा नवाज शरीफ पे था और कुछ जर्नलिस्ट पे या कुछ और लोगों पे
ये भी बोला कि ये जो लोग आके बैठ गए हैं इन पे 40 अरब रुपए के केसेस हैं। ओह या केसेस हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब वो दूध के दिल्ले अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन एक माहौल बनाने में ये काबिल, जिसे बोलते हैं माहौल बनाने में ये कामयाब तो हो गए। ट्विटर ट्रेंड चल रहा था रिमूव भाजपा, भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है। पब्लिक में पीटीआई के सपोर्टर्स ओपन में आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, सड़कों पे ये बातें हो रही हैं, बस स्टैंड्स पे बातें हो रही हैं, ऑफिसेस में बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब एज अ होल या इन जनरल आर्मी के खिलाफ माहौल तो बना है। और वो माहौल जो कि आप देख सकते हैं कि पीएमएल नवाज के सपोर्टर्स ने भी आर्मी के एक मेजर को मारा था। तो इसका मतलब आर्मी के खिलाफ तो इन 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 पब्लिक माहौल बन चुका है। ये माहौल जो है, इस माहौल से मामला गड़बड़ाएगा कहाँ? मामला तब गड़बड़ाएगा जब आर्मी अब कुछ हरकत करने की कोशिश करेगी। हालांकि बाजवा साहब ने बोला ही है कि हम नहीं करेंगे और हम आर्मी टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्मी के खिलाफ अगर जनरल एटमॉस्फेयर बनता है ना, ये बड़ी चीज़ होती है और पाकिस्तान जैसे कंट्री में। और दूसरी चीज़ ये कि आर्मी अब तक की अपनी वर्स्ट पॉपुलैरिटी रेटिंग्स फेस कर रही है पाकिस्तान में। अगर ऐसे ही रहा तो जल्दी वो टाइम आ जाएगा जब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तानी आर्मी को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या कर सकते हैं। क्या हम अपने आप को न्यूट्रलिटी दिखाएं? क्या हम बिल्कुल अलग हो जाएं इस गेम से, सत्ता के गेम से? क्योंकि पाकिस्तान में अब एक माहौल बन चुका है आर्मी के खिलाफ। हर आदमी ये बोल रहा है कि हम ये आर्मी से हम ये सारी दिक्कतें हम आर्मी की वजह से झेल रहे हैं। पाकिस्तान में भी दिक्कतें, उसकी खत्म होने का तो कोई चांस नहीं। सच तो ये, तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, वो रोक नहीं सकते। सब्जी की कीमत बढ़ने वाली है, वो ये रोक नहीं सकते। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किस लिए होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इसलिए होते हैं कि आप उससे अपना ज़रूरत का सामान खरीद लें। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है तो ज़रूरत का सामान कहाँ से खरीदेंगे? इंटरनल प्रोडक्शन की हालत ख़राब है। वहाँ से IMF ने बोल रखा है कि बिजली की कीमत बढ़ाइए, पेट्रोल की कीमत बढ़ाइए, और बढ़ानी पड़ेंगी, मजबूरी है। तो ये जो जिस प्लैंक पे आए थे, जिस प्लैंक पे इन्होंने इमरान खान को डिसलॉज किया था, वही काम अब ये करने जा रहे हैं। पूरी एंटी इनकम्बेंसी इमरान की शहबाज शरीफ के सिर पे जाएगी और शहबाज शरीफ बदनाम होकर के निकल सकते हैं। इसमें जरदारी गेम खेल गए हैं, जरदारी थोड़ा बच के चल रहे हैं। हालांकि जरदारी के बेटे भी इस कैबिनेट में घुसने के मूड में हैं, ऐसा दिख रहा है। सुन रहे हैं कि लंदन में मीटिंग चल रही थी उनकी, आप पता नहीं इस समय लंदन से वापस आ गए कि नहीं। लेकिन जरदारी की सिचुएशन, जरदारी ने अपने पत्ते तो बहुत अच्छे खेले। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने झगड़ा करके, लड़ करके, प्रोटेस्ट करके और नो कॉन्फिडेंस वोट ला करके ये सत्ता अपने हाथ में लिए। किसी ने दी नहीं उनको, अपने हाथ में लिए। और अपने हाथ में लिए तो इसका पूरा पूरा खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ेगा कि अगले 1.5 साल में कीमतें कम नहीं होने वाली। ये तो बिल्कुल क्लियर है, कीमतें कम नहीं होने वाली, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होने वाली। इकोनॉमी स्टेबलाइज होने में कम से कम 10 साल का टाइम लगता है। इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होने वाली, कीमतें कम नहीं होने वाली। एक सरकार ऐसी जो कि जिसके पास पूरा वो नहीं है, पूरा मैंडेट नहीं है लोगों का। एक मेजर पार्टनर PPP है जो कभी नहीं चाहेगी कि नवाज शरीफ इसका फ़ायदा उठाए। तो मैटर सीरियस है और इसमें फंसती पाकिस्तानी आर्मी दिख रही है, जो कि पीछे से कहीं तार चला रही है। लेकिन जो तार चल रहे हैं, जो तार खींच रहे हैं पीछे से पॉलिटिशियंस के, इसको चौक पे, चौराहे पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ट्विटर स्पेसेस में आकर PTI के सपोर्टर्स, PTI के लोग एक्सपोज कर रहे हैं। इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक्सपोज कर रहे हैं। और इस एक्सपोजे के बाद माहौल अब हमें थोड़ा सा शहबाज शरीफ के खिलाफ होता दिख रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ माहौल होता दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? नए आके बैठे हैं, माहौल अब तक उनके फेवर में था क्योंकि सब महंगाई से परेशान थे।
अब हमें देखना शुरू हुआ है कि कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि शहबाज शरीफ भी कुछ खास नहीं कर रहे। बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गिरी है, बड़ी स्पीड से पॉपुलैरिटी गिरी है, जिसको शायद शहबाज शरीफ झेल ना पाए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।